अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑस्मोसिस के मुतालिक। ऑस्मोसिस क्या चीज़ है? ऑस्मोसिस है मूविंग वाटर मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर सैल्यूट कंसंट्रेशन टू लोअर सैल्यूट कंसंट्रेशन। कि जब वाटर पानी जो है एक जगह से दूसरी जगह की तरफ जो है वो मूव करके जाता है तो उस चीज़ को जो है वो नाम दिया जाता है ऑस्मोसिस का। पहले जो है हमने डिफ्यूजन की डेफिनेशन जो है की है, तो डिफ्यूजन की डेफिनेशन में ये था कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस, कि मूवमेंट जो होती है मॉलिक्यूल की एक जगह से दूसरी जगह की तरफ, उसे जो है वो ऑस्मोसिस, उसका डिफ्यूजन का जो है वो नाम दिया जाता है। अब डिफ्यूजन में उन्होंने वर्ड यूज़ किए हैं कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, या इसमें जो है हम कह सकते हैं कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो जब ऑस्मोसिस की हम बात करेंगे तो उसमें हमने जो है वो स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करने हैं वाटर के, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो वो जब हम वाटर मॉलिक्यूल का जो है वो जिक्र करेंगे तो हमें जो है वो पता चल जाएगा कि हम जो है वो डिफ्यूजन उसकी ऑस्मोसिस की बात कर रहे हैं। और जब हम सिर्फ जो है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स करेंगे तब हमारे पास जो है वो डेफिनेशन हो जाएगी डिफ्यूजन्स की। ऑस्मोसिस मूविंग वाटर मॉलिक्यूल, ऑस्मोसिस इज ए स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन, while diffusion can describe the movement of any kind of molecules। के डिफ्यूजन के अंदर जो है मूवमेंट होती है any kind of molecules की। ऑस्मोसिस इज ओनली अबाउट द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ऑस्मोसिस के अंदर सिर्फ जो है वो वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं उनकी जो है वो मूवमेंट शो की जाती है। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल from a region of high water concentration to a region of low water concentration across a partially permeable membrane is known as osmosis। अब ये हमारे पास जो है osmosis की डेफिनेशन है, the movement of water molecule from region of high water concentration to a region of low water concentration। कि वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट, वाटर मॉलिक्यूल की हरकत एक जगह से दूसरी जगह, या जहाँ पर पानी के मॉलिक्यूल जो हैं वो ज़्यादा हैं, ज़्यादा मिकदार के अंदर हैं, वहाँ से मूव करके कम मॉलिक्यूल की तरफ जो है उनकी जो हरकत होगी उसे जो है डिफ्यूजन का नाम दिया जाएगा और ऑस्मोसिस का नाम दिया जाएगा। और जो मूवमेंट है वाटर मॉलिक्यूल्स की उसमें जो है वो एक पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन भी होगी। पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो कुछ चीज़ों को तो जो अपने अंदर में से जो है वो गुजरने देती है, लेकिन कुछ चीज़ों को अपने अंदर से जो है वो गुजरने नहीं देती। ऐसी मेम्ब्रेन जो कि कुछ चीज़ों को अपने अंदर से गुजरने देती है और कुछ चीज़ों को अपने अंदर से जो है वो नहीं गुजरने देती, ऐसी मेम्ब्रेन को जो है पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पर जो है वो जाना जाता है। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन अक्रॉस ए पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन इज़ नोन एज ऑस्मोसिस। इसे जो है वो नाम दिया जाता है ऑस्मोसिस का। अब यहाँ पर जो है वो दो डायग्राम के अंदर जो है वो सॉल्यूशन दिखाए गए हैं। एक जो है वो हमारे पास जो है वो असल में हमें जो है एक बीकर शो किया गया है, उस बीकर के अंदर उन्होंने जो है वो मॉलिक्यूल जो है वो डाले हुए हैं और उन्होंने एक जो है वो परमिएबल मेम्ब्रेन लगाई हुई है, उसके अंदर एक स्ट्रिप उन्होंने जो है वो लगाई हुई है। तो उसमें जो है उन्होंने शो किया गया है कि स्ट्रॉन्ग शुगर सॉल्यूशन है, उसके अंदर जो है स्ट्रॉन्ग शुगर सॉल्यूशन है, जबकि बीकर के अंदर जो उन्होंने वीक शुगर सॉल्यूशन जो है वो डाला हुआ है। और दरमियान में जो मेम्ब्रेन उन्होंने लगाई हुई है उसको जो है पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पर जो है वो शो किया हुआ है। अब इसमें वो कह रहे हैं कि द बैग मेड फ्रॉम ए पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन इज़ फिल्ड विद स्ट्रॉन्ग शुगर। एक बैग जो है एक थैला टाइप जो है वो बनाया गया है जिसे जो है पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन की मदद से बनाया गया है। इज़ फिल्ड विद स्ट्रॉन्ग शुगर सॉल्यूशन, उसे जो है वो स्ट्रॉन्ग शुगर सॉल्यूशन की मदद से जो है वो भर दिया गया है। मतलब जिसके अंदर शुगर सॉल्यूशन कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होगी,
हाई कंसनट्रेशन होगी। दिस बैग इज़ टाइड टू ए पीस ऑफ ग्लास, फिर इसी को जो है वो पीस ऑफ ग्लास, ग्लास मतलब एक शीशे की जो है वो उसके अंदर जो है वो डाल दी गई है। द बैग इज़ टाइड टू ए पीस ऑफ ग्लास ट्यूबिंग एंड देन आउट इन ए बीकर ऑफ ए वीक शुगर सोल्यूशन, और फिर इसी को जो है वो एक वीक शुगर सोल्यूशन जो है उसका बीकर था उसके अंदर जो है वो रख दिया गया है। तो अब जैसे ही जो है वो इसको हम जो है वो रख देते हैं तो उसके अंदर जो मूवमेंट होती है वाटर मॉलिक्यूल की, अब हमने अभी जो है वो डेफिनेशन के अंदर पढ़ी है द वाटर मॉलिक्यूल मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसनट्रेशन टू ए लो कंसनट्रेशन। तो वाटर मॉलिक्यूल कंसनट्रेशन जो है वो हाई से लो की तरफ जो है वो मूव करना शुरू कर देगी, तो वो सारे मॉलिक्यूल जो है वहाँ से दूसरी साइड की तरफ जो है वो मूव कर देंगे। ये दूसरी डायग्राम भी इसमें दिखाई गई है कि सोन द लिक्विड बिगन टू राइज अप द ट्यूब। तो कुछ देर बाद आप लोग देखेंगे कि वो लिक्विड जो उसके अंदर जो होगा हाई सोल्यूशन वाला, वो उसके अंदर स्ट्रॉन्ग शुगर सोल्यूशन वाला, वो उसके अंदर जो है राइज अप करना जो है वो शुरू कर देगा, और फिर जैसे ही राइज अप होगा वहाँ से मॉलिक्यूल जो है वो निकल कर इस बीकर के अंदर जो है वो आना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट है कि पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन हैज़ वेरी टिनी होल्स, कि पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती है उसके अंदर बहुत छोटे छोटे जो हैं वो होल्स होते हैं, छोटे छोटे जो हैं वो सुराख होते हैं। इन विच ओनली अलाउ सम मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू, जिनमें से कुछ मॉलिक्यूल को जो है वो पास थ्रू गुजरने दिया जाता है। अदर दूसरे जो मॉलिक्यूल होते हैं जिनका साइज़ ज़्यादा होता है या चार्ज का डिफरेंस होता है, तो उन मॉलिक्यूल को वहीं पर जो है वो रोक दिया जाता है, उस मेम्ब्रेन में से नहीं गुजरने दिया जाता। वाटर मॉलिक्यूल विल फिट थ्रू दीज होल, वाटर मॉलिक्यूल जो है इन होल में से जो है वो फिट हो जाते हैं, उसमें से जो है गुजर जाते हैं। बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है वो स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं। लार्जर मॉलिक्यूल सच ए शुगर मॉलिक्यूल और टू बिग, वो ज़्यादा जो है वो बिग होते हैं, बड़े होते हैं। टू गेट थ्रू दी होल्स, वो उन होल्स में से जो है वो नहीं गुजर सकते। वाटर कैन पास बोथ फेज अक्रॉस द मेम्ब्रेन, कि वाटर जो है वो पास हो सकता है, इसमें से गुजर सकता है दोनों तरीकों में से उस मेम्ब्रेन की मदद से। बट बिकॉज देयर आर मोर वाटर मॉलिक्यूल इन दी वीक बिकॉज देयर आर मोर वाटर मॉलिक्यूल इन दी वीक शुगर सोल्यूशन, कि वीक जो शुगर सोल्यूशन होगा उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ज़्यादा होंगे देन इन दी स्ट्रॉन्ग शुगर सोल्यूशन। स्ट्रॉन्ग शुगर सोल्यूशन की निस्बत वाटर मॉलिक्यूल विल मूव मेनली अक्रॉस द मेम्ब्रेन इनटू द स्ट्रॉन्ग शुगर सोल्यूशन। तो वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो मूव करेंगे स्ट्रॉन्ग शुगर सोल्यूशन की तरफ। दिस गोज ऑन until both sides have the same concentration, तो ये काम जो है वो मूवमेंट का उस वक्त तक होता रहेगा जब तक दोनों मॉलिक्यूल जो हैं या दोनों साइडों पे वो मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन जो है वो इक्वल ना हो जाए, उसमें जो है वो बराबर ना हो जाए। द सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर पार्शियली परमिएबल, कि सेल मेम्ब्रेन जो होती हैं वो प्लांट सेल और एनिमल सेल की पार्शियली वो कुछ हद तक जो है वो परमिएबल होती हैं, मतलब कुछ चीज़ों को गुजरने देंगी और कुछ चीज़ों को जो है वो नहीं गुजरने देंगी। ओस्मोसिस इज़ द प्रोसेस बाय विच वाटर इंटर एंड लीव दी सेल, और ओस्मोसिस वो प्रोसेस है, वो तरीका है जिसकी मदद से जो है वाटर इंटर भी हो सकता है सेल के, और सेल से जो है वो बाहर भी निकल सकता है, क्योंकि उसकी वाल जो होती हैं वो परमिएबल होती हैं प्लांट और एनिमल सेल की, जिसकी वजह से वाटर है ओस्मोसिस के तरीके की मदद से जो है उनके अंदर इंटर भी हो सकता है और वहाँ से जो है वो लीव आउट भी हो सकता है। अब एक और डायग्राम इसमें जो है वो दिखाई गई है कि एक साइड पे जो है वो वाटर और शुगर के जो है वो मॉलिक्यूल शो किए गए, दरमियान में जो है वो परमिएबल मेम्ब्रेन शो की गई और साथ में जो है वो दूसरा सेल शो किया गया है। अब छोटे छोटे सेल जो ब्लैक कलर में दिखाए गए वो हमारे पास में वाटर मॉलिक्यूल हैं, जबकि बड़े जो दिखाए गए हैं वो शुगर मॉलिक्यूल हैं। अब वाटर मॉलिक्यूल जो है वो टिनी होने की वजह से, छोटे होने की वजह से इस परमिएबल मेम्ब्रेन में से जो है वो गुजर जाएंगे, जबकि शुगर के मॉलिक्यूल जो होंगे वो उनका साइज़ ज़्यादा होने की वजह से वो इन होल में से जो है वो नहीं गुजर सकते। तो इसीलिए परमिएबल मेम्ब्रेन जो है कहते हैं कि कुछ चीज़ों को जो है अपने अंदर से गुजरने देती है और कुछ चीज़ों को जो है वो रोक लेती है, उनको मज़ीद जो है वो आगे नहीं